साथियों नमस्कार। पिछले वीडियो में जैसा कि हमने जाना था किस तरह हम वातावरण के माध्यम से पाला पड़ने का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी आप देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। साथ ही साथियों, अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि चलो वातावरण के कुछ संकेतों से हम पाला कब गिर सकता है इसका अनुमान लगा लेंगे, लेकिन हमें इसके प्रकोप से अपनी फसलों एवं बागों को बचाने के लिए क्या उपाय अपनाने चाहिए। तो आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिकों और कुछ अनुभवी कृषकों द्वारा सुझाए गए इन उपायों के बारे में। तो सर्वप्रथम साथियों, इन्होंने ये बताया है कि खेत में सिंचाई करना, यानी कि सिंचाई करने या पानी का छिड़काव करना पाले के प्रभाव को कम करने में सहायक होता है। खेत में सिंचाई कर देने से भूमि के तापक्रम के साथ साथ पौधों के तापक्रम में भी वृद्धि होती है। नमी युक्त जमीन में अधिक समय तक गर्मी रहती है तथा भूमि का तापक्रम भी एकदम कम नहीं होता है, जिससे शीतलहर व पाले से नुकसान की संभावना कम रहती है। वैज्ञानिकों के अनुसार सर्दी में फसल में सिंचाई करने से कम 1 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान को बढ़ाया जा सकता है। दूसरा साथियों, रसायनों का छिड़काव करके जिन दिनों पाला पड़ने की संभावना हो उन दिनों में गंधक के तेजाब का 0.1% घोल का छिड़काव। इसके लिए 1 लीटर गंधक के तेजाब को 1000 लीटर पानी में घोलकर 1 हेक्टेयर एरिया में प्लास्टिक के स्प्रेयर से छिड़काव करना चाहिए और छिड़काव करते समय ध्यान रखें कि पूरे पौधों पर घोल की फुहार अच्छे से लगे। इसका असर 2 सप्ताह तक रहता है। ज़रूरत पड़ने पर 15-15 दिन के अंतराल से पुनः छिड़काव कर सकते हैं। इस गंधक के तेजाब का घोल बनाते समय आपको विशेष सावधानी ये रखनी है कि पानी में तेजाब मिलाएं। अगर आपने तेजाब में पानी मिलाया तो तेजाब के छींटों से आपका जलने का खतरा बना रहता है। यह आपको एक विशेष सावधानी रखनी है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार गंधक के तेजाब के छिड़काव से न केवल पाले से बचाव होता है, साथ ही इससे पौधों में रोगों से लड़ने की शक्ति भी बढ़ती है और लौह तत्व की जैविक व रासायनिक सक्रियता भी बढ़ जाती है, जिससे फसलों की उपज में भी वृद्धि होती है। तीसरा साथियों, इन कृषि वैज्ञानिकों और कृषक साथियों ने जो अपना अनुभव साझा किया है वो ये है कि रात्रि में यदि आप धुआं कर दें तो पाला रात के तीसरे या चौथे प्रहर में पड़ता है। अतः जिस रात पाला पड़ने की संभावना लगे उस रात 12 बजे से 2 बजे के बीच खेत के उत्तर पश्चिम दिशा से आने वाली ठंडी हवा की दिशा में खेतों के किनारे एवं मेड़ों पर कुछ कूड़ा कचरा या फालतू की जो घास फूस होती है उसे जलाकर धुआं करना चाहिए, जिससे धुआं खेत में फैल जाए, जिससे तापमान भी बढ़ेगा। साथ ही धुएं की यह परत पाले को नीचे पौधों पर आने से रोकती है। कुछ किसान धुआं करने के लिए क्रूड ऑयल का भी प्रयोग करते हैं, जिससे कि धुआं ज़्यादा मात्रा में फैलता है। अगर आप चाहें तो इस विधि को भी अपना सकते हैं। तो इस विधि से 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ जाता है। चौथा साथियों, यदि छोटे छोटे पौधे पेड़ हैं तो आप इस तरह से उन पर घास लपेट कर भी पाले से उनका बचाव कर सकते हैं। साथ ही साथियों, स्थायी समाधान के तौर पर खेतों की मेड़ पर वायु अवरोधक पौधे जैसे कि शीशम, सागवान, चंदन, जामुन आदि पेड़ लगाए, जिससे कुछ वर्षों बाद इनसे भी आपकी आमदनी बढ़े और जैसे जैसे ये पौधे बढ़ते जाएंगे तो आपके खेत में ठंडी एवं गर्म हवाओं से आपकी फसलों को ये बचाने का काम करेंगे, एक अवरोधक के रूप में काम करेंगे। साथ ही कुछ समय के बाद ये आपको अच्छी आमदनी भी देंगे। तो साथियों, इनमें से जो विधि आपको सस्ती, सुंदर व अनुकूल लगे उसे अपनाएं व अपनी फसलों को बचाएं। साथ ही वीडियो को अपने अन्य किसान साथियों के साथ भी शेयर करें और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाकर ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। मिलेंगे जल्दी अगले वीडियो में, और अगला वीडियो आप किस विषय पर चाहते हैं ये भी आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तब तक के लिए सर्वे जना सुजना भवन्तु, सर्वे सुजना सुखिनः भवन्तु, स्वस्ति।